नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे में। और सबसे पहले एग्री मार्केट की बात करेंगे, फिर नॉन एग्री मार्केट की ओर बढ़ेंगे। एग्री मार्केट में टॉप 10 खबरों को अगर आप देखें तो यहाँ पर जीरे में 21,200 के आसपास कारोबार हो रहा है। पिछले सत्र में तो दबाव दिखा था, लेकिन अब खबर ये है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उससे चिंता है फसल को लेकर। जो अनुमान जारी किए गए थे, जितने भी एस्टीमेट लगाने वाले सर्वेयर्स हैं, एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक आगे उत्पादन कम हो सकता है उनके पुराने अनुमान से। धनिया 8,050 के करीब है, यहाँ पर भी अब दबाव बढ़ रहा है क्योंकि मंडियों में अराइवल्स ज़्यादा दिख रहे हैं, उसका दबाव यहाँ पर है। हल्दी में भी नरमी का ही रुख है, 12,500 के नीचे हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर घरेलू डिमांड कमज़ोर है, अराइवल्स के नंबर ज़्यादा हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ड्राई स्टॉक्स की डिमांड है। ग्वारगम 10,000 के ऊपर है, लंबे समय से दायरे में ही घूम रहा है और ग्वार सीड 5,250 रुपये तक गिरकर आ चुका है। कैस्टर का उत्पादन तो कम होने का अनुमान है, साथ ही नए सीजन में कहा जा रहा है कि रकबा भी यानी इसकी खेती भी कम हो सकती है, खेती का एरिया कम हो सकता है। कपास 1460 के नीचे है और आइस कॉटन 66 सेंट के करीब आ चुका है। लगातार यहाँ कमजोरी का रुख है, डिमांड है नहीं और ग्लोबल सप्लाई भी ज़्यादा दिख रही है। कपास खली 2640 के ऊपर है, यहाँ पर कमजोरी के बाद अब दायरे में कारोबार हो रहा है। कॉटन वॉश ऑयल 1300 के करीब है, निचले स्तरों से हल्की रिकवरी है। और आखिरी काउंटर यहाँ पर पाम तेल का है, जहां आज मलेशियाई पाम तेल में हल्की नरमी दिख रही है। 4550 रिंगिट के आसपास ये आज कारोबार कर रहा है। हमारे साथ दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। दिनेश जी, सबसे पहले हल्दी में बताइए सर, क्या नई खबर है आपके पास और आगे के भाव के हिसाब से टेक्निकली भी बताइए कि कैसा दिख रहा है 12,500 के नीचे। जी नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार। पिछले 4 से 5 दिन मंडियां बंद थी, आज मंडियां खुली है तो आवक करीब करीब 55,000 बोरी की निजामाबाद में बताई जा रही है। और आवक के चलते, ये प्रेशर के चलते ही प्राइसेस में थोड़ी सी नरमी हमें देखने मिल रही है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि 12,000 12,200 का बेस हल्दी मेंटेन करके चलना चाहिए। इस लेवल से दोबारा एक बार खरीदारी लौट कर आएगी। मंडियां भी 4 दिन बाद खुली तो ग्राहकी भी उसमें निकल कर आएगी और मुझे लगता है कि 12,200 के बेस से प्राइसेस दोबारा 12,700 13,000 के आसपास जाने की संभावना है। 11,900 का फिक्स स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए। यानी आपको लग रहा है कि 12,200 के आसपास फिर से खरीदारी करनी चाहिए, यहां से तेजी आपको दिख रही है। अब धनिया और जीरे, इन दोनों पर आपकी राय क्या है दिनेश जी? जी, जीरे में अगर आज देखते हैं तो करीब करीब 77,000 बैग के अराइवल्स है पूरे गुजरात में और ऊंझा में करीब करीब 35,000 बैग के अराइवल्स है। फ्राइडे और सैटरडे के सत्र में थोड़ी सी एक्सपोर्ट डिमांड में सुस्ती थी, थोड़ी सी नरमी थी। प्राइजेस कम से कम 200 से 250 रुपए नीचे थी, लेकिन हमारे यहाँ एनसीडीएक्स उतना नीचे खुला नहीं है। मुझे लगता है कि 20,800 का लेवल एनसीडीएक्स मार्च कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करके चलेगा। जब तक 20,400 का लेवल नहीं ब्रेक करता है, अपसाइड मुझे दोबारा 22,200 22,400 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो ये खबर मसालों को लेकर हो गई। ग्वारसीड ग्वारगम सर, यहाँ पे भी नरमी का ही रुख दिख रहा है, क्या कुछ सपोर्ट दिख रहा है आपको? 10,000 के नीचे खरीदना चाहिए क्या ग्वारगम को? जी, मुझे लगता है कि ग्वारसीड 5240 5242 के आसपास का लेवल है, एक सपोर्ट जोन है, एक दायरा जहां से एक प्राइजेस में पुलबैक रैली आ सकती है। तो ग्वारगम के मुकाबले मुझे लगता है कि ग्वारसीड लेने की ज्यादा चेष्टा करनी चाहिए। 5240-45 के आसपास ग्वारसीड बाय करे 5310 के टारगेट के लिए और 5200 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ग्वारसीड खरीदे 5310 तक जा सकता है, छोटे से टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। कपास खली सर बताइए, 2640 के आसपास है, क्या और गिरावट आपको दिख रही है या यहां से खरीदारी का मौका है? जी विश्व मोहन जी, इसमें डीमैट स्टॉक निरंतर लगते जा रहा है। मेरे हिसाब से करीब करीब 73,000 टन जो है डीमैट स्टॉक इसमें लगा हुआ है और ये मार्केट में प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अगर हम आइस कॉटन भी अगर देखते हैं तो वहां पे $66 के आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट लोवेस्ट लेवल पे चल रहा है। मुझे लगता है कि 2680 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है कॉटन सीड ऑयल के लिए। अगर इस लेवल पर आता है तो बिकवाली का रुख करना चाहिए। 2620 के लेवल हमें डाउन साइड देखने मिल सकते हैं। 2705 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके सेलिंग बननी चाहिए। पुल बैक पे आपको यहाँ पे बेचना ही है, 2620 तक आ सकता है कपास खली। चलिए, नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं। इक्विटी मार्केट में तो हम तेजी टिक नहीं पाई, शुरुआती जो रिकवरी की कोशिश थी वो गायब हो गई है। यहाँ पर नॉन एग्री में सोने और चांदी में देखें तो यहाँ पर ठीक ठाक तेजी दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में तो 1% तक की तेजी है। क्या लग रहा है, ये तेजी कंटिन्यू होगी और क्या वो फैक्टर्स होंगे और किस टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए सोने और चांदी में, दिनेश जी? शुभम जी, फ्राइडे के सत्र में हमने देखा कि एक तेज गिरावट हमें देखने मिली और ये थोड़ी सी पुलबैक रैलीज है। जो पीस डील होनी चाहिए थी, वहां पर कोई
बहुत बड़ा ऐसा कोई सकारात्मक संकेत नहीं आया, जिसके चलते हमने प्राइसेस में आधे % की उछाला देखा है अभी गोल्ड में। बट मुझे लगता है कि 84,700 का जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। माफ कीजिएगा। इस लेवल पर मुझे लगता है कि एक बार बिकवाली लौट कर आ सकती है गोल्ड में। डाउनसाइड 84,300 और 84,080 ये लेवल मुझे देखने को मिल सकते हैं। 84,888 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वही अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो मुझे लगता है कि 95,050 एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर बिकवाली दोबारा लौट कर आ सकती है। 94,400 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है और 95,550 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो दोनों आपको यहाँ पे आज कमजोर दिख रहा है। इस तेजी पर, इस पुल बैक पर आपको फिर से बेचने की ही सलाह दी जा रही है। क्रूड सर बताइए, क्रूड भी तेज है। चीन के जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आए थे उससे सपोर्ट मिल रहा है, लग रहा है कि वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है, वहां से डिमांड थोड़ी बढ़ेगी। और साथ ही जिस तरह के तनाव और विवाद दिखे थे ट्रंप और जेलेंस्की में, इससे लग रहा है सीज फायर में भी वक्त लगेगा और रूस पर पाबंदी भी हटने में वक्त लगेगा। क्या होगा क्रूड में सर? जी बिल्कुल विषम मोहन जी, मुझे जैसे लग रहा था कि 6030 6060 एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से पुल बैक रैलीज आनी चाहिए थी क्रूड में। आज भी मुझे लगता है कि 6120-22 की लेवल है, जहां पर क्रूड में दोबारा बाइंग लौट कर आ सकती है। 6190 6220 के लक्ष्य हमें देखने मिल सकते हैं और 6080 के इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। क्रूड में मुझे चाइना की ओर से काफी सकारात्मक संकेत देखने को मिल रहे हैं और मुझे लगता है ये प्राइजेस को अपसाइड थोड़ा सा पुल बैक जरूर दे सकता है। सर, चीन के मैन्युफैक्चरिंग नंबर जो आए हैं 3 महीने में सबसे बेहतर दिख रहे हैं, क्या उससे कुछ मेटल्स को फायदा होगा? आज क्या पसंद है आपको? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि कॉपर 861.50 के आसपास बाइंग की जा सकती है। 867.50 का पहला लक्ष्य, 872.50 का सेकंड टारगेट। मुझे लगता है कि 857 के स्टॉप लॉस से कॉपर के बाइंग में बने रहना चाहिए। आने वाले समय में इसमें अच्छे संकेत देखने मिल सकते हैं। 70-50 के टारगेट के लिए कॉपर खरीदे, 857 का स्टॉप लॉस लगा ले। सर, आखिरी सवाल, नेचुरल गैस में आज यहां पर 3% के आसपास की गिरावट है, 328 रुपए तक फिसल कर आ चुका है। और गिरेगा क्या एनजी सर? जी, मुझे लगता है कि इसकी जो तेजी की साइकिल जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, अभी ठंड का मौसम बिल्कुल खत्म होते हुए आया है और इसकी डिमांड बिल्कुल गिर सकती है। तो ऊपर के जो लेवल थे, मुझे लगता है कि 855 की स्टॉप लॉस से इसको निरंतर बिकवाली करनी चाहिए। एक बार पुल बैक रैली 355 के स्टॉप लॉस से इसमें निरंतर बिकवाली करनी चाहिए। 337 338 एक बार एक पुल बैक रैली आती है तो वहां बिकवाली करे। 355 का स्टॉप लॉस, 312 का टारगेट डाउन साइड। 312 रुपए तक नेचुरल गैस फिसल सकता है। सर, एग्री मार्केट में एक काउंटर पे बातचीत नहीं हो पाई थी, वो है कैस्टर। कैस्टर को लेकर सर क्या ट्रेंड है? हालांकि फंडामेंटल्स तो सपोर्टिव है, क्योंकि जिस तरह के सी के नंबर्स थे उनके सर्वे के हिसाब से उत्पादन 8% कम रहने का अनुमान है। और साथ ही नए सीजन के लिए भी कहा जा रहा है कि इस बार जो सोइंग का एरिया होगा, रकबा होगा, वो कम होगा। क्या होगा सर कैस्टर में आगे? आपके पास कुछ रिपोर्ट है क्या कैस्टर से जुड़ी हुई? और टेक्निकल भी बता दीजिएगा, दोनों चीजें बताइए सर। लेकिन डीओसी की डिमांड बहुत ही कमजोर है। ऑयल में भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है क्रूड के चलते हुए। बट मुझे लगता है ये जो दायरा ये हमेशा ही मेंटेन करता है, ये 6240 डाउन साइड और 6420 अप साइड, ये दायरे में ही मुझे लगता है कि व्यापार करता हुआ नजर आता है बिहार। तो दायरे में दिख रहा है। और आज देखिए भी, आज भी कमजोरी दिख रहा है। 6300 रुपए के नीचे भी कैस्टर वायदा आ चुका है। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को नॉन एग्री और एग्री मार्केट पर पूरी राय रख दी। चलिए, कमोडिटी 10 बज को यहीं समेटते हैं। ब्रेक